हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जीएसटी में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ-अ-डेज़। ये जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जो गेम कंडक्ट करवाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें विराट कोहली साहब आते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना तो दूर, लेकिन एमटीएल के बारे में बताते हैं कि आप ऑनलाइन गेम कैसे खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी तरह से बाकी भी आते हैं रमी के लिए, मालूम होगा, रमी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग का कस्टम जो स्टार्ट हुआ है वो एंड तो होने वाला है नहीं, वो तो प्लस होगा। पबजी के बारे में आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं पबजी क्या होता है। लूडो भी आजकल ऑनलाइन चल रहा है, चेस भी ऑनलाइन चल रहा है। तो इस तरह से कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो बच्चों को बिजी कर देते हैं गेम में। मैं इसके अगेंस्ट रहता हूँ, लेकिन ठीक है, अब जब है तो जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी कैसे लगेगा? ऑनलाइन पोर्टल पर कोई गेम खेलेगा तो आप जीएसटी लगा देंगे? जी। होता क्या है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जेड, पी, क्यू, आर, तमाम सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना गेम खेलने के लिए आज के दिन। ये गेमिंग के लिए है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं एक्स को कि भाई तू हमको पेमेंट कर, वाई को कहते हैं कुछ डिपॉजिट करो। अब या तो ये एक सर्टेन फीस होती है, डिपॉजिट्स होता है, या तो कहा जाता है टिकट बाय करो। क्या बाय करो? या तो इनको कहा जाता है टिकट बाय करो, या आप एक अमाउंट डिपॉजिट करो या फीस पे करो, सर्टेन अमाउंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये लोग पेमेंट देते हैं वहां पर, ये कलेक्शन करता है इस पेमेंट का, और ये लोग गेम खेलते हैं। किसी ने 1,000 रुपए लगाया, किसी ने 5,000 रुपए लगाया, किसी ने 500 रुपए लगाया, किसी ने 100 रुपए, और कोई फ्री में इन्वॉल्व है। इसने कंडीशन ये रखी है कि जो विनर होगा वो 60% अमाउंट उसको दे दिया जाएगा। मैंने क्या बोला, कितना परसेंट? 60% अमाउंट दे दिया जाएगा उस विनर को। अच्छा, विनर को अगर आप वापस करते हैं तो उसका नाम आप देते हैं इंसेंटिव, प्राइजेस, अवार्ड्स, एक्सेट्रा, जो भी आप नाम दे दो। अब इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने पैसे कलेक्ट किए कई लोगों से और कहा कि हम आपको, जीतने वाले को इतना पैसा दे देंगे जितना भी आएगा। लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया और इसने 60% वापस कर दिया इनको, पार्टिसिपेंट्स को। अब कैसे किया वो उनकी अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। पहला, क्या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लगेगा? अगर हम सेक्शन 1 देखें तो कहता है हाँ, कि जीएसटी लगेगा, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। और अगर कोई, ये सेक्शन 1 नहीं कहता, ठीक है ना, वो सेक्शन 7 अब आता है, उस स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर आपने कंसीडरेशन के अगेंस्ट कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो यस, जीएसटी लगेगा, जब तक कि स्पेसिफिकली उसको जीएसटी के दायरे से एक्सक्लूड ना किया गया हो। कोई एक्सक्लूजन नहीं किया गया है। ये कहा गया था कोई भी ऐसा कंसिडरेशन, कोई भी ऐसा सप्लाई जिसको आप सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं जिनको आप जानते हैं और कंसिडरेशन के अगेंस्ट है, तो वो लगता है वहाँ पर जीएसटी। दूसरा पॉइंट सेक्शन 7 में ये बताया गया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, उसको भी शामिल किया गया था सेक्शन 7 में। इसके अलावा शामिल किया गया था शेड्यूल 1, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी। शेड्यूल 2 जिनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। शेड्यूल 3 शामिल नहीं किया गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है तो उसको नहीं माना। ये था आपका सेक्शन 7 में, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं है तो आप सेक्शन 7 को रेफरेंस में ले सकते हैं। तो सेक्शन 7 में कहीं इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला जो हमारा आंसर है, जो हमारा फर्स्ट आंसर है कि यस, जीएसटी शैल बी अप्लाइड, शैल बी लेविड। अच्छा, किसके ऊपर? सर दूसरा क्वेश्चन आता है किसके ऊपर? क्या इसके ऊपर आरसीएम लगेगा? नहीं। अगर हम आरसीएम वगैरह की लिस्ट देखें तो ऐसा कोई कहीं पर इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ये तो है कि सप्लाई है, ये तो तय हो गया कि सप्लाई है। अब इस पर आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, हमें आरसीएम की लिस्ट देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर टैक्स लगेगा। किस बेसिस पर? ओके। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर सप्लायर कौन होगा? सर कुछ सोचना नहीं है। सप्लायर, सप्लायर सर वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंडक्ट करवा रहा है, या जहां पर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर ऑनलाइन गेमिंग। अच्छा, इसका मतलब हु कंडक्ट्स गेम, कोई भी वो बंदा जो ऐसा गेम कंडक्ट करवाता है उसके ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। तो अब ये तो तय हो गया कि ये सप्लाई है, इस पर जीएसटी लगता है, फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर लगता है, और ऑनलाइन गेमिंग जो कंडक्ट करवाता है उसके ऊपर लगेगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी लेंगे या कंसीडरेशन कितना लेंगे? वैल्यू या कंसीडरेशन, फिर एक नई प्रॉब्लम आई। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसी को समझने की बात है, यहां आते हैं वापस। मान लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने टोटल 5 लाख का कलेक्शन किया। कितना? और इसने 60% बैक दे दिया इन लोगों को। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, जीएसटी शैल बी लेविड ऑन ₹5 लाख और इट शैल बी अप्लाइड ओनली ऑन द नेट रिसीट ऑफ ₹2 लाख। इसके लिए हमें वैल्यूएशन चैप्टर के सेक्शन 15 को देखना पड़ेगा, जिसने साफ साफ कहा है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। तो एक्चुअली में दिस वाज द टर्म्स एंड कंडीशन, दिस वाज गिवन इन द अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट द विनर शैल गेट 60% ऑफ द टोटल कलेक्शन। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सेक्शन 15 में क्लियरली बोला गया है। तो जब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स है या सर्विसेज है, तो उसका हवाला देते हुए हम यहां जीएसटी चार्ज करेंगे केवल 2 लाख पर। हाँ, ये वैग मैनर में हो सकता है या एम्बिगिटी हो सकती है यहां पर कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट यस, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन दिस इज योर करेक्ट आंसर, but in future might be there are some changes considered by the government under this provision। फिलहाल ये 2 लाख पर है। अच्छा, एक चीज और लास्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो ये कि सर जो आउटसाइड इंडिया, जो इंटरनेशनल होते हैं या आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा क्या? अब आप कहेंगे सर ऐसी क्या बात है कि उसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप सेक्शन 1 को ढंग से पढ़ें, जीएसटी के, सीजीएसटी के सेक्शन 1 को, तो होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं है, कोई भी स्टेट एक्सक्लूड नहीं है, पूरे सेंट्रल लेवल का पूरे इंडिया पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो आउटसाइड इंडिया से। मैंने फिर कहा
कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया का बंदा है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाता है, तो वो कमाएगा कमाएगा कमाएगा, जीएसटी के नाम पे ठेंगा। फिलहाल आज की ये सिचुएशन है, हो सकता है फ्यूचर में अभी इसमें स्कोप है चेंज करने के लिए, तो हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग इतना याद रखेंगे कि ये हमारा टोटल प्रोविजन है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। उम्मीद है कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी चार्ज होता है या नहीं होता, होता है तो किस वैल्यू पर होता है, और कोई अगर आउटसाइड इंडिया कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाता है, कंडक्ट करता है, तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? फिलहाल नहीं लगता। किस वैल्यू पर लगता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।